देखेंगे कारक। कारक क्या होता है? तो बच्चों, किसी भी वाक्य में एक साथ कई संज्ञा शब्द प्रयोग किए जाते हैं और कई सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में जो ये कई संज्ञा शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किसी एक ही कार्य के लिए नहीं किया जाता है, या ये सारे संज्ञा शब्द वाक्य में किसी एक ही कार्य को नहीं पूरा करते हैं, या सर्वनाम शब्द किसी एक ही कार्य के लिए नहीं प्रयुक्त होते हैं, बल्कि ये संज्ञा शब्द जो है वो अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है किसी भी वाक्य में। या फिर यूँ कह लें कि ये जो अलग अलग संज्ञा होते हैं वाक्य में या अलग अलग सर्वनाम होते हैं, इनका क्रिया के साथ अलग अलग संबंध होता है। तो इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाली व्याकरणिक कोटि को ही हम कारक कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देख लेते हैं कि राहुल ने बंदर को डंडे से मारा। ये एक वाक्य है बच्चों, और इस वाक्य में राहुल एक संज्ञा शब्द है, दूसरा बंदर की संज्ञा शब्द है, तीसरा डंडा भी संज्ञा शब्द है। तो इस वाक्य में 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में किया गया है। लेकिन क्या ये तीनों संज्ञा शब्द एक ही कार्य को कर रहे हैं? और इस वाक्य की क्रिया है मारना। मारना इस वाक्य की क्रिया है। तो क्या ये तीनों संज्ञा शब्दों का क्रिया के साथ एक ही रिश्ता है, एक ही संबंध है? देखते हैं। ये मारना जो क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? इस क्रिया को करने वाला राहुल है। ये संज्ञा शब्द जो राहुल है वो इस क्रिया को करने वाला है। तो ये करता हुआ करने वाला, तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। दूसरा संज्ञा शब्द बंदर है, जिस पर इस कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई उस क्रिया का फल पड़ रहा है, बंदर। तो ये कर्म कारक हो गया। फिर उसके बाद पश्चात डंडा, ये तीसरा संज्ञा शब्द है वाक्य में जो प्रयोग किया गया है, और इस संज्ञा शब्द का प्रयोग इस क्रिया को करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये आपका करण कारक हो गया। तो हमने देखा बच्चों, इस वाक्य में 3 संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इन तीनों संज्ञा शब्दों का इस क्रिया के साथ अलग अलग संबंध है, और इसी संबंध को बताने वाली व्याकरणिक कोटि को हम कारक कहते हैं। तो कारक की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ा जाता है उसे हम कारक कहते हैं। तो इस अलग अलग संबंध के कारण कारक के 8 भेद किए गए हैं। पहला भेद है, हम देखते हैं कर्ता। और बच्चों ये भी हम लोग जान लें कि ये जो अलग अलग कारक हैं, इन कारकों का या इन संज्ञाओं का इस क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए अलग अलग चिन्ह भी निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम इस संज्ञा शब्दों का कर्ता से संबंध बताते हैं। तो इन चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं और कारक के चिन्ह भी कहते हैं, या कारक की विभक्तियों के नाम से भी ये चिन्ह जाने जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 8 कारक हैं और उनकी विभक्तियां क्या क्या हैं। पहला है कर्ता, कारक जिसकी विभक्ति में है।
दूसरा है कर्म कारक जिसकी विभक्ति को है। तीसरा है करण कारक जिसकी विभक्ति से के द्वारा है। फिर आता है संप्रदान कारक जिसकी विभक्ति के लिए को है। पांचवा है अपदान कारक जिसकी विभक्ति से है, जो कि अलग होने के अर्थ में आती है। छठवां है संबंध कारक जिसकी विभक्ति का के की रा रे री है। अधिकरण कारक जिसकी विभक्ति में पर है। फिर आता है संबोधन कारक जिसकी विभक्ति है हे अरे। तो यहाँ पे हमने देखा कारक के 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ये कारक के 8 भेद हैं और इनकी ये विभक्तियां हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। अब इन विभक्तियों के बारे में या इन कारकों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक क्या होता है। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कहते हैं करने वाले को। तो वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया को जो करने वाला होता है वही कर्ता होता है। उस वाक्य की क्रिया को जो भी करता है वही कर्ता कारक होता है। तो यहाँ पर हम देखें कर्ता कारक की विभक्ति बच्चों ने है और कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो मैंने बताया कि वाक्य में जो भी क्रिया आती है उस क्रिया को जो करने वाला होता है वही कर्ता होता है। एक उदाहरण के द्वारा देखें। गीता ने सब्जी काटी। ये एक वाक्य है और इस वाक्य में काटी क्रिया है और इस क्रिया को कर कौन रहा है। इस क्रिया को जो काटने का काम है उसको कर कौन रहा है, उसको करने वाला गीता है। तो गीता यहाँ पर आपकी कर्ता कारक हो गई क्योंकि गीता इस सब्जी को काटने का काम कर रही है और इस जो क्रिया वो कर रहा है वही कर्ता हो गया। तो यहाँ पर गीता आपकी कर्ता कारक हो गई और उसकी विभक्ति ने लगी है। लेकिन बच्चों ये भी हम लोग ध्यान दें, आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ये ने विभक्ति है कर्ता कारक की वो कब कब प्रयोग की जाती है और कब कब प्रयोग नहीं की जाती है। तो हर वाक्य से कर्ता कारक के साथ, हर कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ भूतकाल के वाक्य में जिसमें क्रिया सकर्मक होती है उसी में कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान काल के वाक्य के साथ या भविष्य काल के वाक्य के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि भूतकाल का वाक्य है और क्रिया अकर्मक है तो भी हम कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं करेंगे। मात्र सिर्फ भूतकाल के व उस वाक्य के साथ
जिसकी क्रिया सकर्मक होती है वहीं पर कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस वाक्य में क्रिया जो है सकर्मक है, कर्म है सब्जी, क्या काटी, सब्जी काटी, तो सब्जी इस वाक्य में कर्म है और ये भूतकाल का वाक्य है, इसलिए कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग एक और के द्वारा देखें, एक और उदाहरण के द्वारा इसको हम लोग समझें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा गीता सब्जी काटेगी, तो ये वाक्य हो गया। या एक और वाक्य है गीता सब्जी काट रही है। गीता घूमने गई। तीन वाक्य है यहाँ पर आपके सामने। पहला है गीता सब्जी काटेगी। काटेगी ये भविष्य काल का वाक्य है और इसमें काटने का काम गीता करेंगे, गीता कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि ये भविष्य काल का वाक्य है। दूसरा वाक्य है गीता सब्जी काट रही है या गीता सब्जी काटती है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है और इसमें भी कर्ता कारक जो है वो गीता है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि ये वर्तमान काल का वाक्य है। तो भविष्य काल और वर्तमान काल के साथ कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं भूतकाल का वाक्य देखते हैं, गीता घूमने गई। गीता घूमने गई ये भूतकाल का वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया जो है वो अकर्मक है। तो भूतकाल का वह वाक्य जिसमें क्रिया अकर्मक होती है और कर्म नहीं होता है, वहां भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ इस वाक्य में हुआ है गीता ने सब्जी काटी, क्योंकि ये क्रिया सकर्मक है। तो जो कर्ता कारक में कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति की जगह पर और दूसरी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि कर्ता कारक है लेकिन उसकी ने विभक्ति नहीं लगी हुई है, बल्कि उसके साथ अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे रमेश के द्वारा भाषण दिया गया। इस वाक्य में के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया gया है इस कर्ता के साथ, रमेश के साथ। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, गीता को गांव जाना है। इस वाक्य में गीता करता है और उसके साथ को विभक्ति का, जो कि कर्म कारक की विभक्ति है, का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये कर्ता के साथ प्रयोग किया गया है। और एक उदाहरण देखते हैं, दादी जी से चला नहीं जाता। इस वाक्य में भी बच्चों से विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये सभी विभक्तियां कर्ता कारक के साथ प्रयोग की गई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है, लेकिन उसके साथ कभी कभी अन्य विभक्तियों का भी प्रयोग कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को होती है वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक होता है। तो किसी भी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है उस पर यदि क्रिया का फल पड़ रहा है तो वो वहां पर कर्म कारक होता है और इसकी विभक्ति को होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे
व्यक्ति ने चादर को उठाया। इस वाक्य में को विभक्ति का प्रयोग किया गया है जो कि कर्म कारक की विभक्ति है और इस वाक्य में चादर कर्म है। एक अन्य उदाहरण और देखते हैं हम लोग। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। इस वाक्य में भी कर्म कारक की विभक्ति को है और बच्चा यहाँ पर कर्म है इस वाक्य में, तो यहाँ पर भी कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता है और ऐसे वाक्यों में जहां पर कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पर कर्म को पहचानने के लिए हम लोग वाक्य की जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न जोड़ करके प्रश्न करते हैं और यदि उस प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उस वाक्य में वह कर्म होता है जो उसका उत्तर होता है। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कभी कभी वाक्य में कर्म कारक होता है लेकिन उसकी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे रमेश ने पत्र लिखा। उमा ने कविता पढ़ी। इन दोनों वाक्यों में कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इस वाक्य में पत्र कर्म है और कविता कर्म है। तो बच्चों ऐसे वाक्यों में जहां पर कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता है वहां पर कर्म को पहचानने के लिए हम लोग वाक्य की जो क्रिया होती है, इसमें लिखा क्रिया है और यहाँ पर पढ़ी क्रिया है, तो जो क्रिया होती है उस क्रिया के साथ हम लोग क्या, किसे या किसको लगा करके प्रश्न करते हैं। क्रिया के साथ ये तीनों में से बारी बारी से एक एक प्रश्न लगा करके प्रश्न करते हैं। यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें वहां पर उस वाक्य में प्राप्त हो जाता है तो जो उत्तर होता है वही कर्म होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा, क्या प्रश्न हमने यहाँ पर जोड़ा, क्या लिखा, तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है इस वाक्य में पत्र लिखा, तो उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पत्र कर्म है। दूसरा प्रश्न किसे लिखा हमने पढ़ा, पूछा, दूसरा प्रश्न पूछा किसे लिखा, लेकिन इसका हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, किसको लिखा ये भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले प्रश्न का उत्तर हमें क्रिया के साथ ये वाला क्या प्रश्न जोड़ने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर पत्र कर्म है। दूसरे वाक्य में देखते हैं क्या पढ़ी, कविता पढ़ी, तो इसमें भी इस क्या प्रश्न जोड़ने पर क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाने पर हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है और उत्तर में कविता आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कविता कर्म है। तो बच्चों ये हम लोगों ने जाना कि कभी कभी कर्म कारक की जो विभक्ति को है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कर्म कारक विभक्ति को का प्रयोग नहीं होता है तो कर्म को पहचानने के लिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं क्या, किसी और किसको प्रश्न लगा करके क्रिया के साथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं और यदि उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहां पर कर्म होता है। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब उस वाक्य में कर्म नहीं है। बच्चों कभी कभी वाक्य में दो कर्मों का एक साथ प्रयोग होता है, किसी भी वाक्य में एक साथ दो कर्म आ जाते हैं और जिसमें से एक कर्म गौण होता है और दूसरा कर्म मुख्य
आपका मुख्य कर्म होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। एक अन्य वाक्य है, माँ ने बेटी को कहानी सुनाई। तो इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं दो कर्म का प्रयोग किया गया है, एक पिताजी और दूसरा पत्र, और इस वाक्य में बेटी और दूसरा कहानी। तो इसमें हम लोग देखते हैं फिर वही प्रश्न, अगर यदि हमें कर्म पहचाना है तो फिर वही प्रश्न लगा करके क्रिया के साथ हम लोग प्रश्न करते हैं। क्या लिखा? पत्र लिखा। किसे लिखा या किसको लिखा? पिताजी को लिखा। तो इस वाक्य में हमें दो प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। क्या लिखा? पत्र लिखा। किसे या किसको लिखा? पिताजी को लिखा। तो इसका मतलब कि इस वाक्य में दो कर्म हैं। पिताजी व्यक्तिबोधक कर्म है, ये गौण हुआ, और दूसरा कर्म जो हुआ पत्र, वो मुख्य कर्म हुआ। इसी तरह दूसरे वाक्य में भी हम यही प्रश्न लगा करके पूछते हैं, क्या सुनाई? क्या सुनाई? कहानी सुनाई। किसे सुनाई? बेटी को सुनाई। तो यहाँ पर भी हमें इन दो प्रश्नों के उत्तर इस वाक्य में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाक्य में भी दो कर्म हैं, एक हो गया बेटी और दूसरा हो गया कहानी। बेटी व्यक्तिबोधक है तो वो गौण कर्म हुआ, और कहानी जो है वो आपका मुख्य कर्म हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में बच्चों करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और अन्य कारकों के बारे में